हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। हमने पिछले वीडियो में एलिमिनेशन रिएक्शन को देख लिए थे। ठीक, एलिमिनेशन रिएक्शन का इंट्रोडक्शन क्या होता है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है, ये कितने टाइप के हो सकते हैं आपके, अल्फ़ा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन रिएक्शन, ये सब के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से देख चुके थे। आज हमको देखना है ये जो आपका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है उसके कितने टाइप हो सकते हैं। ठीक, तो बीटा जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है उसके टाइप होते हैं आपके E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन एंड E1 CB एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके बारे में हम आज डिटेल से देखेंगे। ठीक, एलिमिनेशन रिएक्शन की इंट्रोडक्शन को जानने के लिए ना आपको पिछले वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक, यदि हम उसमें आपको बताते तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता वहाँ पास। ठीक, तो आप एक बार एलिमिनेशन रिएक्शन देख लीजिएगा उसका इंट्रोडक्शन, ताकि आपको E1 E2 एंड E1 CB बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जो E1 E2 CB किसके टाइप्स होते हैं आपके बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के। ठीक, अल्फ़ा एलिमिनेशन रिएक्शन भी देखे थे हम लोग कि अल्फ़ा एलिमिनेशन क्या होता है। जब अल्फ़ा पोजीशन से कोई ग्रुप आपका रिमूवल होता है उसको हम अल्फ़ा एलिमिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। एलिमिनेशन का मतलब होना ही आपका रिमूवल रिएक्शन बोल सकते हैं, या एलिमिनेट होना, वो उस जगह से बाहर ही निकलना। ठीक, तो ये हो गया आपका एलिमिनेशन रिएक्शन का पूरा इंट्रोडक्शन, जिसको हम पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से देख चुके हैं। आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, बहुत अच्छी तरीके से देखे थे हम लोग इसको कि एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है। इसके बाद उसके टाइप्स भी देखे थे, अल्फ़ा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एंड गामा एंड डेल्टा। ठीक, अल्फ़ा क्या होता है। अल्फ़ा एलिमिनेशन रिएक्शन जब अल्फ़ा पोजीशन से कोई ग्रुप बाहर निकलता है तो उसको अल्फ़ा एलिमिनेशन रिएक्शन। यदि हम यहाँ पर कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है आपका, सपोज कीजिए यहाँ पर कोई क्लोरीन जुड़ा हो, तो इसका नियरेस्ट वाला कार्बन क्या होता है, अल्फ़ा कार्बन होता है, उसका सेकेंड वाला बीटा कार्बन होता है। तो यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन का मतलब होता है बीटा कार्बन से यदि कोई ग्रुप निकलता है वहाँ से तो उसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसी प्रकार हम गामा को देखे थे, जिसमें आपका साइक्लिक प्रोडक्ट भी बन सकता है। आपका साइक्लिक प्रोडक्ट देखने को मिलता है गामा में। ये हो गया आपका एलिमिनेशन के टाइप, जिसमें आपको सीन एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिला था, और एंटी के टाइप में आते हैं आपके E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन एंड E1 CB एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, तो आज हम देखेंगे E1 एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है, या इसको E1 रिएक्शन भी बोल सकते हैं, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। E1 एलिमिनेशन रिएक्शन का फुल फॉर्म होता है आपका यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। E1 का मतलब हो गया आपका यूनिमोलिकुलर। ठीक, आप देखे होंगे SN1 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया एंड SNI अभिक्रिया। सिमिलर ही होता है आपका ये E1 E2 एंड E1 CB। यदि आप SN1 को जानते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि E1 रिएक्शन होता क्या है। ठीक, द E1 मैकेनिज्म विच इज आल्सो नोन एज यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, जो E1 होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, किसके नाम से जाते हैं आपके यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर से हम समझने के लिए बता देता हूँ मैं आपको। जो आपका E1 एलिमिनेशन रिएक्शन होता है आपका, कोई भी कार्बनिक चैन है, जैसे ये हो गया कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, X ग्रुप हाइड्रोजन। तो आपको एलिमिनेट किसको करना है E1 में। E1 किसके टाइप है आपके, बीटा एलिमिनेशन के टाइप है। जो E1 हो गया, E2 हो गया और E1 CB हो गया, ये सब आपके बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के टाइप है। तो आपको कहाँ का कार्बन का, किस कार्बन का एलिमिनेट करना है आपको, बीटा कार्बन का। तो यहाँ सपोज कीजिए आपका कोई फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर कोई आपका है, मतलब कोई सा भी ग्रुप जुड़ा है, ऋणात्मक ग्रुप जुड़ा हो, नेगेटिव तत्व, तो ये हो गया आपका उसके नज़दीक वाला कार्बन अल्फा
कार्बन, दूसरा हो गया आपका बीटा कार्बन। तो यह जो क्रिया होती है आपकी 2 स्टेप में कंप्लीट होता है आपका। किसमें? 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें आपका सिर्फ हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव होता है, अपना Br या Cl माइनस के रूप में बाहर निकलता है। ठीक, जिसमें आपका यहाँ पर यदि सपोज कीजिए यहाँ पर आपका एक बॉन्ड है, ये हो गया आपका कोई ऋणात्मक ग्रुप हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो आपको पता होगा जो क्लोरीन होता है हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव लेके अपना बाहर निकलता है, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता होता है। तो आपको पता होगा एक बॉन्ड प्लस और माइनस के रूप में मिलकर बना होता है। ठीक, प्लस और माइनस से मिलकर बना होता है। तो यदि ये माइनस चिन्ह अपना लेकर बाहर निकल गया क्लोरीन, तो यहाँ क्या बच जाएगा? प्लस चिन्ह बच जाएगा। मतलब आपका यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? आपका फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। ठीक, कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ। फर्स्ट स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है, कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। सेकेंड स्टेप में होता है आपका डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन का मतलब होता है प्रोटॉन का बाहर निकलना, कोई H प्लस पॉजिटिव का बाहर निकलना। तो यहाँ पर H प्लस कौन सा हो सकता है? हाइड्रोजन होगा, जो अपना H प्लस के रूप में बाहर निकल जाता है। जो आपका H प्लस यदि बाहर निकल गया तो यहाँ पर H माइनस बचा। ठीक, तो यहाँ पर प्लस और माइनस मिलकर एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। ठीक, डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिए। तो ये हो गया हम लोग का सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम लोग का क्या बना? कार्बोकेटाइन, जिसको हम इंटरमीडिएट स्टेट बोल सकते हैं। ठीक, सेकेंड स्टेप में जो होता है आपका डी प्रोटोनेशन होता है, जिसमें आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है उसी को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। इसको अभी देखेंगे हम ऊपर थ्योरी के माध्यम से। ठीक, अभी मैं समझने के लिए आपको बता रहा। तो चलिए हम थ्योरी देखते जाते हैं, उसमें और अच्छी तरीके से क्लियर होते जाएगा आपको। ठीक, थ्योरी को लेके चलते हैं साथ में। हाँ, क्या बोल रहा? द इवन मैकेनिज्म विच इज आल्सो नोन एज ए यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, देयर आर यूजुअली 2 स्टेप इन्वॉल्व। इसमें 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, फर्स्ट स्टेप एंड आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन बोल सकते हैं इसको, जिसमें आपका कार्बोकेटाइन बनेगा। आयोनाइजेशन मतलब उसमें कोई आयन मिलते हैं आपको फर्स्ट स्टेप में, जिसमें आपको कार्बोकेटाइन देखने को मिलेगा, वही आपका इंटरमीडिएट स्टेट होता है। ठीक, एंड सेकेंड स्टेप डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन का मतलब होता है प्रोटॉन का बाहर निकलना। तो दूसरे स्टेप में क्या होता है आपका? डी प्रोटोनेशन। फर्स्ट स्टेप स्लोवेस्ट स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप जो होता है आपका स्लोएस्ट स्टेप होता है, जिसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोल सकते हैं। ठीक, फर्स्ट स्टेप को बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक, ड्यूरिंग आयोनाइजेशन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। जो आपका आयोनाइजेशन होता है, जिसमें आपका कार्बोकेटाइन बना, वो आपका क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एज इंटरमीडिएट। हाँ, जहाँ पास आपका आयनाइजेशन होता है उसमें आपको कार्बोकेटाइन बनता है, जिसको हम इंटरमीडिएट स्टेट बोल सकते हैं। इन डीप प्रोटोनेशन ए प्रोटॉन और लोस्ट बाय द कार्बोकेटाइन। जब हम लोग का डीप प्रोटोनेशन होता है, जब प्रोटॉन हम लोग का बाहर निकलता है H प्लस के रूप में, तो वहाँ पर जो होता है आपका कार्बोकेटाइन लोस्ट हो जाता है। प्लस चिन्ह आपका लोस्ट होकर वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस के प्रेजेंट में क्रिया होती है, विच फर्दर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। जो आपका क्या बनाता है? आपका डीप प्रोटोनेशन के बाद लॉस्ट ऑफ द कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन को लॉस्ट किया किसके प्रेजेंस में? आपके कोई बेस का प्रेजेंट हो सकता है, आपका कोई सा भी बेस हो सकता है, OH ग्रुप कोई सा भी। ठीक, कोई सा भी आपका क्षार हो सकता है। तो फॉर्मेशन ऑफ द पाई बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक, द इवन रिएक्शन रेट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द वन कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। ये जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है केवल एक कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक, इसका जो रेट होता है आपका किसके प्रोपोर्शनल होता है? आपके सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के, केवल वन। तो इसको हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स भी बोल सकते हैं।
इसको हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स भी बोला जा सकता है। यदि बात करें हम इसके ओवरऑल रिएक्शन की, तो हम इसका सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, मतलब सिंपल सा कोई रिएक्शन देखते हैं। ठीक, जैसे हो गया आपका कार्बन, यहाँ पास आपका हाइड्रोजन है, यहाँ भी आपका हाइड्रोजन, जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन हो, यहाँ पास कोई एल्किल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, यहाँ पास आपका कोई Br ग्रुप जुड़ा हुआ है। फर्स्ट स्टेप में क्या बोला था मैं, फर्स्ट स्टेप में क्या करता है आपका, ब्रोमीन बाहर निकलता है। फर्स्ट स्टेप में आपका ब्रोमीन बाहर निकल कर क्या बना लेता है आपका, ये आपका प्लस और माइनस के रूप में मिलकर बना हुआ है ये बॉन्ड, तो क्या बना लेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये होगा कार्बन, यहाँ पर हो गया प्लस, और ये Br के रूप में माइनस निकल गया। यह स्टेप क्या होता है आपको मैं बताया था, यह स्टेप एक स्लोवेस्ट स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, स्लोवेस्ट होता है। इसको हम रेट डिटरमाइन स्टेप भी बोल सकते हैं, जिसमें आपका माइनस Br बाहर निकला है, ये जो Br है। ठीक, तो क्या बना यहाँ पर आपका कार्बोकेटायन, क्या बना आपका कार्बोकेटायन। ठीक, अब बात करें हम लोग का स्टेप कौन सा था आपका, फर्स्ट था। यदि बात करें हम सेकेंड स्टेप की, तो सेकेंड स्टेप में स्टेप 2 में क्या होता है आपका, ये जो रिएक्शन है आपका कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये प्लस चिन्ह हो गया। तो यहाँ पर हम लोग का क्या होता है, डीप्रोटोनेशन होता है, जो फास्ट रिएक्शन शो करता है। ठीक, यहाँ पर इथाइल एल्कोहल जो होता है आपका बेस का काम कर रहा। ठीक, इथाइल एल्कोहल क्या कर रहा है, बेस का, कोई बेस के प्रेजेंट में, तो यहाँ पर हो गया आपका डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन बोल सकते हैं इसको, मतलब H+ के रूप में बाहर निकलना। तो यहाँ पर हम लोग का क्या बन गया, सॉरी, डीप्रोटोनेशन हुआ। तो यहाँ पर हम लोग का ओवरऑल रिएक्शन हुआ, ओवरऑल रिएक्शन हम लोग को क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर सपोज कीजिए ए वाला हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकल गया, तो H+ के रूप में बाहर निकल गया, प्लस एक Br भी माइनस निकला है, तो ये आपका HBr के रूप में बाहर निकल गए। सपोज कीजिए एक Br माइनस के रूप में बाहर निकला था, एक H+ के रूप में, तो ओवरऑल रिएक्शन हम लोग का क्या बचा, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, ठीक, इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन। ठीक, यहाँ पर क्या बना आपका, एक माइनस बचा, माइनस क्यों बचा, क्योंकि H+ के रूप में बाहर निकल गया और यहाँ पर आपका प्लस है। तो ये दोनों जो होते हैं आपके एक पाई बॉन्ड के रूप में या डबल बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्या ओवरऑल रिएक्शन निकल कर हम लोग का आया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये भी हाइड्रोजन हो गया, डबल बॉन्ड CH, यह हम लोग का CH2 मतलब एल्कीन फॉर्म हुआ यहाँ पास। यही होता है हम लोग का E1 रिएक्शन। यदि हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, तो ये जो रेट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन का। ठीक, कंसंट्रेशन का, तो इसका जो रेट होता है आपका वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे डिपेंड करता है। किसमें, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे डिपेंड करता है। इतना समझ में आ गया। इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम चलिए इसको मिटा लेते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा यहाँ से। ठीक, इसका एनर्जी प्रोफाइल भी वगैरह बनाना पड़ेगा, तो इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक, तो इसको मिटा लेते हैं पहले। तो इसका एनर्जी प्रोफाइल कैसे बनेगा आपका, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, तो ये हो गया हम लोग का स्ट्रेट लाइन। ऐसे ये आपका स्ट्रेट होगा ना 90 डिग्री पे, इसको आप बना लीजिएगा 90 डिग्री पे। ठीक, ये हो गया हम लोग का एनर्जी को शो कर रहा, ये क्या शो कर रहा है आपका, एनर्जी को। ये हो गया आपका टाइम को शो कर रहा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग का यदि रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, तो एक रिएक्शन यहाँ पर हो गया हम लोग का ट्रांजिशन स्टेट बना।
ट्रांजिशन स्टेट जिसमें हम लोग का फर्स्ट स्टेप था, जिसमें हम लोग को कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ था। ठीक, इसके बाद सेकेंड स्टेप जो होता है आपका एस से बनेगा, इसका एनर्जी प्रोडक्ट। ये ट्रांजिशन स्टेट होता है। यहाँ पास रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल था। ये हो गया हम लोग का ट्रांजिशन स्टेट, कार्बोकेटायन बना। ठीक, जिसको हम इंटरमीडिएट स्टेट भी बोल सकते हैं। ये हो गया हम लोग का इंटरमीडिएट। इसके बाद ये जो होता है फास्ट रिएक्शन होता है, स्टेप सेकेंड फास्ट रिएक्शन, डी प्रोटोनेशन बोल सकते हैं इसको, डी प्रोटोनेशन। यहाँ पर हम लोग का फिर प्रोडक्ट फॉर्म होता है। आप ऐसे बना सकते हैं इसका एनर्जी डायग्राम। यदि बात करें हम इसके दूसरे रिएक्शन एग्जांपल्स की, तो सपोज कीजिए आपका एक कार्बन है, यहाँ पर अटैच है आपका Cl ग्रुप, यहाँ पर अटैच है आपका CH3। CH3 को ऐसे ना लिखकर, डायरेक्ट CH3 ना लिखकर, यहाँ पर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। यहाँ पर H ग्रुप जुड़ा हुआ है, या सपोज कीजिए CH3 ही है। CH3 को ओपन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हो गया हम लोग का CH3। तो CH3 को ऐसे ना लिखा जाके CHHH ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक, तो आप इसमें कैसे रिएक्शन करवा सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखना होगा कि कौन सा आपका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप मतलब कोई अटैकिंग, मतलब क्या, कोई ऋणात्मक ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर हो गया आपका क्लोरीन। तो क्लोरीन के जस्ट एडजेसेंट वाला कार्बन क्या होता है आपका अल्फा कार्बन, उसके सेकेंड वाला होता है आपका बीटा कार्बन, इसके सेकेंड वाला भी आपका बीटा कार्बन, इसके बाद थर्ड वाला कार्बन आपका गामा कार्बन हो जाता है। फर्स्ट स्टेप में, स्टेप फर्स्ट की बात करें तो उसमें क्या होता है आपका आयोनाइजेशन होता है। आयोनाइजेशन होता है, कैसे होता है, उसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक क्लोरीन बाहर निकल गया, CH3C प्लस चिन्ह, क्योंकि क्लोरीन के रूप में बाहर निकल गया। ये हो गया आपका CH3CHHH प्लस क्लोरीन माइनस के रूप में बाहर निकल गया। इसके बाद यहाँ से एक प्रोटॉन H प्लस के रूप में बाहर निकला। ये हो गया आपका स्टेप सेकेंड। ये हो गया हम लोग का क्या, इंटरमीडिएट स्टेट या रेट डिटरमाइन स्टेप भी बोल सकते हैं इसको। सेकेंड स्टेप में क्या होता है आपका, सेकेंड स्टेप में होता है डीप्रोटोनेशन हुआ। तो डीप्रोटोनेशन होने के बाद ये हो गया आपका CH3 कार्बन, ये जो प्लस चिन्ह है, इसके बाद हो गया आपका C माइनस चिन्ह HH, ऐसा कंपाउंड देखने को मिला। तो ये प्लस और माइनस मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करने, ओवरऑल रिएक्शन हम लोग का मिलकर बन के आता है CH3 कार्बन डबल बॉन्ड CH हो गया यहाँ पास, या CH3 हो गया, ये हो गया H, इसके बाद यहाँ पास क्या हो गया आपका CH2, ऐसा कंपाउंड। क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से तो बाहर निकल गया है, ये हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो यहाँ पास क्या बचेगा, 2 ही हाइड्रोजन बचेगा। पहले 3 हाइड्रोजन थे। तो ये हो गया हम लोग का सेकेंड। इसको आप ना इसका मैकेनिज्म भी बना सकते हैं, फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप करके। तो ओवरऑल रिएक्शन जो होता है आपका एल्कीन बन के तैयार हो जाता है आपका, क्या, एल्कीन, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड। ये हो गया हम लोग का क्या, E1 रिएक्शन। अब बात करें हम E2 मैकेनिज्म की, तो E2 मैकेनिज्म भी आपका सिंपल होता है। E2 में क्या होता है, दोनों एक साथ निकलते हैं, ये एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है आपका। उसमें पहले कार्बोकेटायन बन रहा था, तो ट्रांजिशन स्टेट देखने को, इसमें कोई ट्रांजिशन, दोनों एक ही साथ क्लियर हो जाते हैं। तो E2 में एलिमिनेशन रिएक्शन को क्या बोला जा सकता है, E2 मैकेनिज्म इज रिफर टू बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको हम बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। इट इज ए वन स्टेप मैकेनिज्म, यह एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है। देयर इज द कार्बन हाइड्रोजन, इसमें जो कार्बन एंड हाइड्रोजन है, बॉन्ड्स मोस्टली ब्रेक, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा और फॉर्म ए न्यू डबल बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन, या बोल सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन या कोई हैलोजन ग्रुप का जो बॉन्ड होगा एक ही साथ ब्रेक होगा और न्यू डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हाउएवर इन द E2 मैकेनिज्म ए बेस ऑफ पार्ट ऑफ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेट,
जो आपका बेस पार्ट होता है वही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उसको देखेंगे अभी। द रिएक्शन रेट इज मोस्टली प्रोपोर्शनल टू द सेकेंड कंसंट्रेशन। ये आपके एक कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। वहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक देखने को मिल रहा था, लेकिन ये स्टेप एक ही में कंप्लीट हो रहा, लेकिन ये मोस्टली प्रोपोर्शनल टू द सेकेंड कंसंट्रेशन। वो द एक एलिमिनेशन एजेंट जो आपका एलिमिनेट हो रहा है एजेंट उसके पे डिपेंड करेगा एंड सबट्रेट पे डिपेंड करेगा। तो ये दोनों पे डिपेंड करता है। तो इस आपका सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स इसको बोला जा सकता है। ठीक, यदि बात करें हम इसके रिएक्शन की तो उसको देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर सपोज कीजिएगा कार्बन है, यहाँ पर हो गया आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर आर ग्रुप जुड़ा हो। आर का मतलब समझ जाइएगा, ठीक है, आप बड़े लेवल पे पहुँच गए हैं। यहाँ पर हो गया कोई आर ग्रुप, यहाँ पर भी कोई आर ग्रुप, यहाँ पर कोई एक्स है। ठीक, यहाँ बेस के रूप में हम OH ले रहे हैं जिसके कंसंट्रेशन पे स्टेट का, ये हो गया आपका ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, ट्रांजिशन स्टेट हो गया। इसके बाद यहाँ से आपका एक H और X दोनों एक साथ बाहर निकल जाएंगे। एक साथ बाहर निकलने से क्या बनेगा आपका कार्बन R R, कार्बन R और R। यहाँ से X निकल गया माइनस X के रूप में, माइनस X और H प्लस के रूप में। तो यहाँ बच गया आपका माइनस, यहाँ बच गया आपका प्लस, प्लस माइनस। तो समझने के लिए बता रहा, तो ये डायरेक्टली होगा आपका। तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है आपका डबल बॉन्ड, तो CR R डबल बॉन्ड CR R, ये हो गया आपका एल्कीन। तो इसका यदि हम काइनेटिक बनाना चाहे एनर्जी डायग्राम, तो ये हो गया आपका एनर्जी को शो करता है, पता है आपको। तो यहाँ पर रिएक्टेंट स्टार्ट होकर आपका ऐसे में कंप्लीट हो जाता है। ये हो गया आपका प्रोडक्ट, ये हो गया आपका रिएक्टेंट, ये हो गया आपका ट्रांजिशन स्टेट। फर्स्ट ऑर्डर ही बोल सकते हैं इसको, ये बहुत आसान होता है। ठीक, चलिए इसका एक रिएक्शन अच्छा सा देख लेते हैं मैकेनिज्म के थ्रू, तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको। ठीक, तो इसमें क्या होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें हम E2 रिएक्शन की। यदि बात करें हम E2 की मैकेनिज्म की, E2 मैकेनिज्म एलिमिनेशन रिएक्शन की। ठीक, तो यहाँ पर सपोज कीजिएगा, यहाँ पर आपका हो गया आपका CH3 ग्रुप। CH3 को आप ओपन लिखिए, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये हो गया आपका CBr H CH H H। अब आपका इसमें अल्फा कार्बन कौन सा हो गया, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो भी अल्फा होगा ये अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन ये बीटा कार्बन। एलिमिनेट किसको करना है आपको, बीटा कार्बन को। ठीक, तो यहाँ पर हम कोई बेस लेते हैं किसको, O सोडियम एसीटेट इथाइल को। ठीक, इसके पास पता है आपको 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो रिएक्शन होता है आपका स्लो होगा। तो ये जो ET है आपका ETO, ये ETO आपका अटैक करता है आपका यहाँ से, बस यहाँ से ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे। ठीक, तो इस हाइड्रोजन पे अटैक करने के बाद ये क्या बना लेगा, इसको बाहर कर देगा। कैसे, HOET समझ लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचा हम लोग का CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर हम लोग का क्या बचा है, अभी एक बचा है। ठीक, कार्बन Br CH3 ऐसा कंपाउंड है हम लोग का। इसके बाद यहाँ रिएक्शन प्रोसीड होता है फास्ट रिएक्शन में, इसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी बोल सकते हैं। ठीक, फास्ट रिएक्शन में तो ये जो Na है, Na जो होता है NaBr के रूप में बाहर निकल गया, वो HOET के रूप में बाहर निकला, NaBr के रूप में बाहर निकल गया। तो यहाँ पर क्या बना, Br का एक बॉन्ड यहाँ पर से एक इलेक्ट्रॉन बचा है, इन हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचा है। तो यदि A इलेक्ट्रॉन और A इलेक्ट्रॉन दोनों एक एक बचे हैं तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा ना। तो
यहाँ पर क्या बना लेता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसा कंपाउंड बना लेता है आपका एल्कीन। ठीक, तो ये होता है आपका E2 मैकेनिज्म ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का। अब बात करें हम E1CB रिएक्शन की, तो ये भी आपका एकदम इजी होता है, इसको भी आप देखिएगा तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेटेड बेस एलिमिनेशन रिएक्शन। ये आपका SNI रिएक्शन के सिमिलर होता है। ठीक, दिस इज ए थर्ड मैकेनिज्म फॉर द बीटा एलिमिनेशन। ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का थर्ड मैकेनिज्म होता है। दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन, मतलब यहाँ पर माइनस, वहाँ पर कार्बोकेटायन बन रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा, इसमें कार्ब माइनस चिन्ह फॉर्मेशन होगा। बाय द रैपिड लॉस द प्रोटॉन, जिसके कारण प्रोटॉन लॉस होगा। बेस ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट, जो आपका ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। एक आपका कार्ब एनायन कब फॉर्म हो रहा था, देखिएगा कार्बन हाइड्रोजन, मैं बताया था वहाँ पर कि जो हाइड्रोजन निकल रहा था तो अपना H+ रूप के बाहर निकल रहा था, लेकिन एक माइनस यहाँ पर छोड़ के जा रहा था, क्योंकि प्लस और माइनस मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं ना। तो यहाँ पर यदि H+ के रूप में बाहर निकल रहा है तो माइनस चिन्ह बचेगा ना, वही बोल रहा है। दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन बाई ए रैपिड लॉस प्रोटॉन लॉस करने के बाद तो बेस ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट, जो आपका ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। द कार्ब एनायन इज द देन कन्वर्टेड टू ए एल्किन, ये जो कार्बन आयन होता है वही कन्वर्ट होता है आपका एल्किन फॉर्म में। आपको पता है पाई एक क्या बोलते हैं, माइनस चिन्ह आपके पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है, एक बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि माइनस चिन्ह आपके 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक, कन्वर्ट एल्केन, कन्वर्जन द कार्ब एनायन एंड एल्केन्स इज द रेट डिटरमाइनिंग, यही जो आपका होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। दिस एलिमिनेशन सिंस द प्रोसीड थ्रू द कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल नोन एज द E1CB रिएक्शन, इसमें कॉन्जुगेटेड बेस का प्रयोग होता है। ठीक, काइनेटिक द E1CB रिएक्शन द फर्स्ट ऑर्डर इन द बेस इन द फर्स्ट ऑर्डर सब्ट्रैक्ट जस्ट E1, ये फर्स्ट ऑर्डर आपका काइनेटिक होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है। आपका किसके सिमिलर होता है, आपका E1 रिएक्शन के सिमिलर, क्योंकि यहाँ पर लिखा भी तो है E1CB। कॉन्जुगेटेड CB का मतलब होता है आपका कॉन्जुगेटेड बेस। तो चलिए हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, यदि रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें हम, तो इसका रेट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, एल्किल हैलाइड एंड बेस के, क्योंकि कॉन्जुगेटेड बेस भी तो प्रेजेंट है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन यही होता है जो फर्स्ट ऑर्डर को डिनोट करता है। यदि इसमें कंडीशन की बात करें हम, तो क्या क्या कंडीशन होता है, आपका कोई लिविंग ग्रुप हो सकता है इसमें। ठीक, तो इसमें लिविंग ग्रुप जो बाहर निकलने का होता है वो आपका वीक होना चाहिए, वीक लिविंग ग्रुप। दूसरा होगा आपका कार्ब एनायन इज एन कॉन्जुगेशन, जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है। कॉन्जुगेशन मतलब होता है आपका जो आपका कार्ब एनायन माइनस चिन्ह मिला हो, आपका पाई बॉन्ड भी कन्वर्ट करने आता हो उसको। ठीक, तीसरा हो गया प्रेजेंट ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के हमेशा प्रेजेंट में आपका कंप्लीट होता है। यदि इसकी रिएक्शन की बात करें हम, इसका रिएक्शन कैसे हो सकता है, जैसे सपोज कीजिएगा ये हम लोग का कोई बेंजीन है, ये हो गया हम लोग का कार्बन हाइड्रोजन CH2F, तो आपका इसमें बीटा कार्बन कौन सा हो गया, पहले पहचानिए कि बीटा कार्बन है क्या। फ्लोरीन क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप है, ऋणात्मक वाला है, तो हो गया आपका अल्फा कार्बन, ये हो गया हम लोग का बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन के हाइड्रोजन से हमको डीप्रोटोनेशन करवाना है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपको सॉल्वेंट के रूप में हम ले लेते हैं C2H5O- को। ठीक, या C2H5OD को ले सकते हैं। तो क्या बनेगा हम लोग का ओवरऑल रिएक्शन CD डबल बॉन्ड CH2। अब ये कैसे बना, ये हो गया हम लोग का CH2।
तो ये कैसे बना, इसके लिए हमको मैकेनिज्म देखना होगा। तो मैकेनिज्म देखेंगे तो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो सपोज कीजिए हम लोग का रिएक्शन स्टार्टिंग मटेरियल कैसा था, स्टार्टिंग ऐसे था, कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, ये हो गया हम लोग का कार्बन जिसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है और एक के साथ फ्लोरीन अटैच है। ठीक, यहाँ पर हमको क्या ज़रूरत है बेस की, तो C2H5O माइनस, ये हो गया हम लोग का। इसके बाद यहाँ से हमको क्या करवाना पड़ेगा, डी प्रोटोनेशन। यहाँ पर हम लोग का होगा डी प्रोटोनेशन, किसका, डी प्रोटोनेशन किसका होगा आपका, बीटा कार्बन का, बीटा कार्बन का। तो बीटा कार्बन में इसका हम डी प्रोटोनेशन करवा दिए, तो क्या बना हम लोग का, क्या बना हम लोग का, कार्बन H माइनस, डी प्रोटोनेशन में H जो होता है आपका प्लस लेके बाहर निकल गया तो माइनस चिन्ह ही बचा, जिसमें कार्बन आयन बन रहा था हम लोग देखे थे। ठीक, इसके बाद एक कार्बन यहाँ 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है और यहाँ पर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, ऐसा ही हम लोग का। ठीक, इसके बाद यह रिएक्शन नीचे आ गया तो यहाँ पर हम कॉन्जुगेटेड बेस ले लिए, CB जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड बेस। सॉल्वेंट के रूप में लिए थे हम C2H5OD प्लस। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो D है अटैक करता है आपका D प्लस, आपका अटैक करता है जहाँ पर माइनस है। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का ओवरऑल रिएक्शन, कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ बचा है। ठीक, यहाँ माइनस चिन्ह बचा है, वहाँ पर आ जाता है आपका D, क्योंकि D प्लस के रूप में है, सॉल्वेंट लिए हैं ना हम लोग इसको। तो ये जो D आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, इसके बाद ये हो गया आपका फ्लोरीन। इसके बाद एक हाइड्रोजन यहाँ पर बीटा कार्बन में और बचा है, ये आपका जो बीटा कार्बन है इसमें एक हाइड्रोजन और बचा है, तो इसको हम फर्दर रिएक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं C2H5O माइनस के रूप में। बेस लिए हम यहाँ पर, तो H प्लस के रूप में बाहर निकल गया, तो ये क्या बना हम लोग का ओवरऑल रिएक्शन। आगे बढ़ाने से सेम रिएक्शन बनेगा, कार्बन यहाँ पर माइनस चिन्ह, यहाँ पर आ गया ऑलरेडी D, इसके बाद इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, ये हो गया आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है आपका वीक लिविंग ग्रुप है। इसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा आपका, यहाँ पर बनता है आपका फर्दर रिएक्शन को आगे बढ़ाने से यहाँ पर बनेगा आपका ऐसे, फर्दर रिएक्शन क्या ले लिए हम, सॉल्वेंट C2H5OD प्लस, तो फिर बन गया हम लोग का इस माइनस की जगह पे आपका D आ गया, इसमें भी आपका D आ गया। D आने के बाद इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी हैं, यहाँ पर हो गया हम लोग का फ्लोरीन, फ्लोरीन हुआ। ठीक, इसके बाद यह रिएक्शन हम लोग का बढ़ जाता है आगे, या तो ये रिएक्शन आपका यहाँ पर से कंप्लीट होकर क्या हो जाएगा आपका, कैसे, यहाँ जो आपका लिविंग ग्रुप है फ्लोरीन वीक लिविंग, इसको हम डिस्पैच कर दिए, बाहर निकाल दिए F माइनस के रूप में। ठीक, F माइनस के रूप में, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस, प्लस आ गया। ऐसा रिएक्शन भी बनाया जा सकता है और एक रिएक्शन ऐसा भी बनाया जा सकता है, क्या, इस कार्बन के पास एक माइनस चिन्ह है, ठीक, और एक D है, यहाँ पर फ्लोरीन जो होता है आपका F माइनस के रूप में बाहर निकल गया। ठीक, F माइनस के रूप में बाहर निकला तो क्या बचा है, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है अभी। ठीक, 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो ये जो माइनस है आपका क्या कॉन्जुगेशन में भी इन्वॉल्व हो सकता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये जो आपका माइनस चिन्ह और पाई बॉन्ड के रूप में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है, तो ओवरऑल रिएक्शन हम लोग का मिलकर बनता है आपका, ये हो गया हम लोग का C डबल बॉन्ड CH2, सॉरी, ओवरऑल रिएक्शन बनकर आया हम लोग का C डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया हम लोग का D। इस माइनस चिन्ह को हम किस में कन्वर्ट कर दिए, आपके पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो ही होता है, यहाँ पर बोला भी गया है, देखिएगा
दिस एलिमिनेशन रिएक्शन कहा गया द कार्बन आयन देन कन्वर्ट टू द एल्किन्स conversion of carbon and alkenes in the rate determining step. This elimination since the proceed through the conjugated base and starting material known the even CV reaction. नहीं यहाँ पर जिक्र हुआ था हाँ एक कार्ब एनायन इज देन कन्वर्टेड टू द एल्कीन्स। एल्कीन्स मतलब होता है आपके डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। जो ये कार्ब एनायन है वो आपका वही कन्वर्ट हुआ है आपके डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में। तो ये हो गया आप लोग का E1CV रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेटेड बेस एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये हो गया आपका तीनों फॉर्म, E1 रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन एंड E1CV एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।